नमस्कार साथियों, अगर आपके पास नोट और सिक्के हैं तो अब की बार आरबीआई बैंक ने बहुत बड़ा आदेश कर दिया है और आरबीआई बैंक आपके नोट और सिक्के खरीदने जा रही है। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आरबीआई बैंक में पुराने नोट और सिक्के कैसे बेचना है। आरबीआई बैंक में पुराने नोट और सिक्कों को बेचने के नियम क्या हैं, सारे नियम हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको जो आरबीआई बैंक और केनरा बैंक के नियम है उसे जान लेना चाहिए। और बाद में जो आरबीआई बैंक और केनरा बैंक ने टीम बनाई है उसके जरिए वह टीम आपके घर पर आएगी और आपके नोट और सिक्कों को खरीदेगी बिना रजिस्ट्रेशन फीस। तो अभी जो आरबीआई बैंक और केनरा बैंक ने मिलकर नोट और सिक्कों को खरीदने की प्रोसीजिंग शुरू की है। इसमें उन्होंने अलग अलग जगहों पर ओल्ड कॉइन एग्जीबिशन, अलग अलग जगहों पर मुद्रा प्रदर्शनी भी लगा दी है। आप लोग इन मुद्रा प्रदर्शनी, ओल्ड कॉइन एग्जीबिशन में जाकर भी अपने नोट और सिक्कों को बेच सकते हैं। इनकी परफेक्ट लोकेशन आज मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। साथ में आपको केनरा बैंक और जो अभी आरबीआई बैंक पुराने नोट और सिक्के खरीदने जा रही है, इनमें कुल टोटल 150 बायर बैठने वाले हैं जो हर किसी व्यक्ति के घर पर जाकर घूम कर के पुराने नोट और सिक्कों को खरीदने वाले हैं। अब साथियों, आप लोग सोच रहे होंगे कि इनके नंबर हमको कहाँ से मिलेंगे, तो इनके नंबर भी आज की इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना जिससे कि आपको भी नंबर मिल सके और आप भी अपने नोट और सिक्कों को आसानी से बेच सकें। वीडियो में नंबर तो आपको मैं दे ही दूंगा, नंबर के साथ साथ कुछ ऐसी जानकारी दूंगा जिसके माध्यम से भी आप लोग अपने नोट और सिक्कों को बेच पाएंगे। लेकिन आपको जानकारी को फॉलो ज़रूर करना है, तभी आप लोगों के नोट और सिक्के बिक पाएंगे। अगर आप लोगों ने एक बार हमारी जानकारी को समझ लिया तो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आपके नोट और सिक्के सिर्फ कुछ ही मिनटों में बिकने वाले हैं। लेकिन जानकारी कब समझ आएगी, जब आप लोग हमारी वीडियो को एंड तक देखेंगे और वीडियो में बताई गई हर एक जानकारी को समझेंगे, तभी आपको पूरी जानकारी समझ आ जाएगी कि रियल बायर क्या होते हैं, ओल्ड कॉइन एग्जीबिशन कहाँ पर लगते हैं, ओल्ड कॉइन एग्जीबिशन में पुराने नोट और सिक्के कैसे खरीदे जाते हैं और आखिर इन पुराने नोट और सिक्कों को खरीद कर आगे कहाँ बेचा जाता है। सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मिलेगी। और जो रियल बायर होते हैं उनके नंबर क्या होते हैं और रियल बायर कैसे हमसे संपर्क करेंगे, आपको कमेंट के माध्यम से नोट और सिक्के कैसे बेचना है वह भी आप लोग जान सकते हैं। सबसे पहले आरबीआई ने और केनरा बैंक ने ये नियम जारी किया कि आप कमेंट के माध्यम से रिप्लाई लेना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने नोट और सिक्कों की पूरी डिटेल लिखें। बाद में आपको अपना भी एड्रेस लिखना है, लेकिन मोबाइल नंबर साथ में नहीं लिखना है। इतना सब लिखने के बाद आपको सेंड कर देना है। लेकिन वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को 10 आगे नए लोगों के साथ शेयर करना अनिवार्य है। अगर आपने इतना सब कर दिया और बाद में आपने कमेंट किया तो आपका कमेंट हमारे को सबसे पहले शो होगा और हम आपको रिप्लाई देंगे और आपके नोट और सिक्के खरीद लेंगे। दोस्तों, मेरा नाम राकेश शर्मा है और मैं भी इस फील्ड में पिछले 15 सालों से काम कर रहा हूं। अब मुझे इतना अनुभव हो गया है कि आपके नोट और सिक्के कैसे बिकेंगे और हम उसे कैसे खरीदने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और आप लोगों के नज़दीक में पोस्ट ऑफिस है तो पोस्ट ऑफिस में जाकर वहां से अपने नोट और सिक्कों का कुरियर हमारे इस ओल्ड कॉइन एग्जीबिशन तक करवा सकते हैं, जिससे कि हम आपको परफेक्ट लोकेशन देंगे। उस लोकेशन पर आपको कुरियर करवा देना है और आपको पेमेंट एडवांस में प्राप्त हो जाएगा। बाद में आप लोग अपने नोट और सिक्कों को बेच सकेंगे। अब आपको एक बात और जान लेनी चाहिए कि पुराने नोट और सिक्कों को बेचने के लिए किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन फीस, डॉक्यूमेंट चार्ज या फिर कोई भी शुल्क नहीं लगता है। जो लोग आपसे इन सभी की मांग करते हैं वो फ्रॉड लोग होते हैं। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ रेयर नोट और सिक्के सेल होते हैं। जो नॉर्मल नोट और सिक्के होते हैं वह कभी भी सेल नहीं होते हैं। जो लोग आपको नॉर्मल नोट और सिक्कों की लाखों रुपए कीमत बताते हैं उन सभी लोगों से आपको सावधान रहना है। और जो आपको सही कीमत बताते हैं उसकी वीडियो को फॉलो करते हुए वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप लोगों ने इतनी सब प्रोसेसिंग का ध्यान रखा तो आपके नोट और सिक्के जल्दी ही बिकने वाले हैं और आपको बदले में लाखों रुपए मिलने वाले हैं। आप लोग सोचो, अगर नोट और सिक्के नहीं बिकते तो इतनी सारी ओल्ड कॉइन एग्जीबिशन क्यों लगते, मुद्रा प्रदर्शनी क्यों लगती, इतने सारे वीडियोस क्यों बनाते। ओल्ड कॉइन एग्जीबिशन लगते हैं और हकीकत में पुराने नोट और सिक्के बिकते भी हैं। लेकिन उन नोट और सिक्कों को बेचने की सही जानकारी हमें पता होनी चाहिए, तभी नोट और सिक्के बिकते हैं। जो लोग झूठी जानकारी लेकर नोट और सिक्कों को बेचने का प्रयास करते हैं वो अंत में हमेशा धोखा खाते हैं और अपने नोट और सिक्कों को कभी भी नहीं बेच पाते हैं। अगर आपको हकीकत में पुराने नोट और सिक्कों को बेचना है तो वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा और वीडियो में बताई गई हर एक जानकारी को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप लोगों के नोट और सिक्के बिक पाएंगे।
नॉर्मल जानकारी से कभी भी आपके नोट और सिक्के नहीं बिकेंगे। अगर आप लोगों ने सभी बातों को समझते हुए अपने नोट और सिक्कों को बेचने का प्रयास किया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपके नोट और सिक्के बिकेंगे। अब साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं और उन सभी नोट और सिक्कों को जान लेते हैं जिनकी वैल्यू अभी लाखों रुपए है और जो विदेशी बायर है वह भी खरीदेंगे। आरबीआई बैंक और कैनरा बैंक भी उन नोट और सिक्कों को खरीदेगी और उनकी डिमांड सीमित समय के लिए आई हुई है। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद जल्दी से मुझे कमेंट करके बता देना है और मैं आपके नोट और सिक्के खरीद लूँगा। तो चलिए फिर आज का वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी के समय में आज मैं इस वीडियो में आपको जो नोट और सिक्के बताने जा रहा हूं उन सभी नोट और सिक्कों की वैल्यू एक बार लाखों रुपए हो चुकी है। साथियों, सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो सभी नोट और सिक्के दिखाऊंगा जिनकी वैल्यू अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही है और सीमित समय के लिए इनकी डिमांड भी आ चुकी है और आने वाले दिनों में नोट और सिक्कों की वैल्यू बढ़ भी सकती है। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर 500 रुपये का नोट नजर आ रहा है। गवर्नर उर्जित आर पटेल के सिग्नेचर वाला नोट है और इसकी सीरियल आप लोग देखेंगे तो सीरियल के एंड में 786 आ रहा है, यानी कि 000786। ऐसे सीरियल वाला आपके पास कोई भी 500 रुपये का पुराना नोट पड़ा है तो आप लोग इस नोट को 1,24,000 रुपये में अहमदाबाद के ओल्ड कॉइन एग्जीबिशन में राकेश शर्मा को बेच सकते हैं। साथियों, मेरे नंबर भी आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं और इसके अलावा अगर आप लोगों के पास में ऐसा 1 रुपये का भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोट पड़ा है तो भी आप लोग इसे 1,32,000 रुपये की कीमत में बेच सकते हैं। आप लोग इसकी सीरियल देखें 912786, यानी कि इसके भी एंड में 786 आ रहा है तो ये नोट भी वैल्यूबल है। और कोलकाता के एग्जीबिशन में इसे सुनील शर्मा खरीद रहे हैं। अगर आपके पास सुनील शर्मा के नंबर नहीं है तो आगे इस वीडियो में जो मैं बायर के नाम बता रहा हूँ उन सभी की लिस्ट बनाकर आपको नंबर देने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद में अगर आपके पास ऐसा भारत सरकार टकसाल कोलकाता के 60 वर्ष पर जारी किया गया ऐसा सिक्का है जो कि वर्ष 2012 में जारी किया गया था, जिसके नीचे डॉट का मिंट मार्क बना हुआ है और ऊपर कोलकाता टकसाल की चित्र भी बना हुआ है, ऐसा आपके पास कॉइन है तो आपको 1,45,000 रुपये कीमत मिलने वाली बिना रजिस्ट्रेशन फीस। आप लोग इसे अहमदाबाद के एग्जीबिशन में सुनील शर्मा को बेच सकते हैं। मैंने आपको एक और सुनील शर्मा का नाम बताया जा जो अभी कोलकाता के कॉइन एग्जीबिशन में, एक सुनील शर्मा अहमदाबाद के एग्जीबिशन में है। और इसके अलावा अगर आप लोगों के पास में ऐसा राष्ट्रीय अभिलेखागार वाला वर्ष 2018 में जारी किया गया 125 वर्ष पूर्ण होने पर यह सिक्का जारी किया गया था, ऐसा सिक्का आप लोगों के पास में है तो आप लोग इसे 1,46,000 रुपये में बेच सकते हैं। आने वाले दिनों में इसकी कीमत और भी बढ़ सकती है, ठीक है। अब आप लोगों को ऐसे सिक्के बेचना है तो मैं आपको आगे नंबर दे दूंगा। साथ में अगर आप लोगों के पास में 500 रुपये का ऐसा नोट पड़ा है जिसकी सीरियल आप लोग देखेंगे सुपर फैंसी सीरियल है, यानी कि 6 डिजिट सेम टू सेम है 77777, ऐसी सीरियल वाला आप लोगों के पास में सेम टू सेम नोट पड़ा है तो आप लोग इसे 1,27,000 रुपये की कीमत में बेच सकते हैं। गवर्नर राणा मल्होत्रा के सिग्नेचर वाला नोट होना चाहिए, अशोक स्तंभ बना हुआ है, कई अलग अलग लैंग्वेज में यहाँ पर 500 रुपये लिखा हुआ है, महात्मा गांधी की तस्वीर बनी हुई है। ऐसा सेम टू सेम आपके पास 500 रुपये का नोट है तो आप लोग इसे अभी बेच सकते हैं। आगे आपको जीमेल आईडी मिलने वाली है। साथ में अगर आप लोगों के पास में 1,000 रुपये का ऐसा नोट है तो आपको 1,29,000 रुपये कीमत मिलने वाली है। इसकी सीरियल आप लोग देखेंगे नॉर्मल सीरियल वाला नोट है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। ऐसा सेम टू सेम आप लोगों के पास में नोट है, जल्दी से मेरे से संपर्क कीजिए, मैं आपसे ऐसा नोट खरीद लूँगा। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास में 50 रुपये का गवर्नर बिमल जालान के सिग्नेचर वाला नोट है जिसके ऊपर कई अलग अलग लैंग्वेज में 50 रुपये लिखा हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, ऐसा सेम टू सेम नोट है तो मैं आपसे खरीद लूँगा जिसके ऊपर अशोक स्तंभ बना हुआ है और आपको बदले में 1,31,000 रुपये कीमत दे दूंगा। जल्दी से मेरे वीडियो के नीचे कर दीजिए कमेंट, मैं आपका ऐसा नोट जल्दी से जल्दी खरीदने की कोशिश करूँगा। साथ में अगर आप लोगों के पास में अधिक अनुभव ग्रो मोर फूड वाला ऐसा वर्ष 1973 में जारी किया गया बी के मिंट मार्क वाला सिक्का है जिसके दोनों तरफ गेहूं की बाली बनी हुई है, इसके बैक साइड से आप लोग देखेंगे तो अशोक स्तंभ बना हुआ है, भारत इंडिया लिखा हुआ है, ऐसा सेम टू सेम कॉइन है तो इसकी डिमांड हमारे पास आ चुकी है। फिर से ऐसे कॉइन को हम खरीदने जा रहे हैं, 1,12,000 रुपये की कीमत में आपसे ऐसे कॉइन को हम खरीदेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको एक 100 रुपये का नोट नज़र आ रहा है
जिसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ लिखा हुआ है। महात्मा गांधी की तस्वीर बनी हुई है। इसकी सीरियल आप लोग देखेंगे सुपर फैंसी सीरियल है, जिसमें सभी 6 डिजिट सेम है और 6 बार 1 आ रहा है। ऐसा नोट आप लोगों के पास में 100 रुपये का है तो आप लोग 1,45,000 रुपये में सेल कर सकते हैं। जल्दी से मेरे को मैसेज करें, मैं आपके घर पर हमारी टीम भी भेजने वाला हूँ। मेरी टीम के नंबर भी आपको आगे मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप लोगों के पास में ये जो स्क्रीन पर आपको एक 10 रुपये का नोट नज़र आ रहा है, ये भी जो सुपर फैंसी सीरियल का नोट है 7 बार है 6 बार। और इसके आप लोग देखेंगे कंडीशन तो है, सुपर फैंसी सीरियल वाला नोट यूएनसी कंडीशन में आपके पास पाया जाता है तो आपको 1,23,000 रुपये कीमत मैं खुद देने वाला हूँ, मैं खुद आपसे खरीदने वाला हूँ। इसके अलावा अगर आप लोगों के पास 1 रुपये का वर्ष 2005 में जारी किया गया स्टार के मिंट मार्क वाला सिक्का है, जिसे कि 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ऊपर भारत इंडिया लिखा हुआ है, बीच में अशोक स्तंभ 1 रुपये अंकित है, नीचे वर्ष दर्शाया गया है। इसके बैक साइड से आप लोग देखेंगे तो क्रॉस का चिन्ह बना गया है और क्रॉस के चिन्ह के साथ साथ 4 बिंदु भी बनाए गए हैं। ऐसा सिक्का 1 रुपये का आपके पास है तो इसकी डिमांड आ चुकी है 1,53,000 रुपये में हम इसे खरीद रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये 10 रुपये का नोट है, गवर्नर उर्जित आर पटेल के सिग्नेचर वाला नोट है। 10 रुपये लिखा हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, महात्मा गांधी की तस्वीर बनी हुई है। अगर आप लोग इसकी सीरियल देखेंगे तो सीरियल के शुरुआत में स्टार बना है, स्टार की सीरियल वाला अगर आपके पास नोट है तो आप लोग इसे सेल कर सकते हैं। इसकी कीमत आपको 1,13,000 रुपये मिलने वाली है। अब साथियों अगर आपके पास ऐसा नोट है तो आप सेल कर सकते हैं, या फिर आपके पास वीडियो में बताया गया कोई भी नोट या फिर सिक्का है तो भी आप लोग मुझे मैसेज करके सेल कर सकते हैं। मैं आपके मैसेज का रिप्लाई दूंगा। मैंने वीडियो के बीच में आपको सारी जानकारी दे दी है, बाहर के जो नंबर है उनकी लिस्ट भी आपको 1 सेकंड के लिए बता रखी है। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको मिल गई होगी और आप मुझे जल्दी से मैसेज भी कर सकते हैं। मैं आपके नोट और सिक्के हाथों हाथ बाई कर लूँगा, मेरी टीम भी आपके घर पर भेज दूँगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।